हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ केम लवर। सो बेसिकली आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का फाउंडेशन कोर्स। इसमें हम पहले फिजिक्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। तो फिजिक्स में हम पहले यूनिट से स्टार्ट करेंगे, जिसपे हमने पहले ही डिस्कशन किया है बेसिक इंट्रोडक्शन का। जो पहला यूनिट है हमारा, दैट्स मोशन। और इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट। हम देखेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है और इसके रिलेटेड कौन से न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं और हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दोज वेरी टाइप ऑफ द न्यूमेरिकल। मतलब हम यहाँ से बेस बनाएंगे, 9th क्लास की फाउंडेशन कोर्स की बेस बनाएंगे। बिकॉज आगे जाके 11th में जब आप जाओगे ना, तो ये जो काइनेमेटिक्स है पूरा, इसमें ये 9th क्लास का सिलेबस आता है। तो उस वक़्त जब आप 11th में जाओगे, आपको ईज़ी लगेगा कि फिज़िक्स आखिर चीज़ क्या है। तो स्टार्ट करते हैं आज के कॉन्सेप्ट से, दैट इज़ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट, है ना? स्टार्ट करना है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट। तो सी, ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे जानेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, दैट इज़ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, इस चीज को समझने के लिए फॉर एग्जांपल हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ये मेरा पॉइंट ए है, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। लेट अस से पॉइंट ए से किसी चीज को पॉइंट बी तक जाना है। मतलब कोई भी चीज, कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट, यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है, ये पर्सन है यहाँ पे, इसको जाना है पॉइंट ए से पॉइंट बी, मतलब स्टेशन ए से स्टेशन बी जाना है। अब देखो ये कैसे जा सकता है यहाँ पे, या तो ये गोल गोल घूम के किसी भी रास्ते से जा सकता है। मतलब पहले इधर जाएगा और यहाँ से इधर जाएगा, फिर यहाँ से इधर जाएगा, है ना? ये एक रास्ता बनता है। या तो ये ऐसे करके जाएगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ, मतलब ए से जाएगा यहाँ बी तक, है ना? मतलब कोई भी किसी भी रास्ते से ये जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, या तो ये पहले इधर जाएगा, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे आएगा, है ना? तो एक और वे ये है कि ये डायरेक्ट जाएगा फ्रॉम ए टू बी, यहाँ से डायरेक्ट जाएगा, स्ट्रेट लाइन पाथ से जाएगा फ्रॉम ए टू बी। तो अगर मैं आपसे कहूंगा, देखो फॉर एग्जांपल यहाँ से इसने पहले 3 मीटर डिस्टेंस निकाली, उसके बाद 2 मीटर डिस्टेंस निकाली, उसके बाद 4 मीटर डिस्टेंस निकाली, तो इसको कहेंगे हम एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, है ना? एक्चुअल लेंथ, टोटल लेंथ। तो मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊंगा इस रूट से अगर ये जाएगा, तो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ क्या होगा? टोटल लेंथ ऑफ द पाथ और एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ क्या होगा? तो यहाँ पे अगर देखेंगे एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ क्या होगा, सो एक्चुअल लेंथ विल बी इक्वल टू 3 मीटर्स प्लस 2 मीटर्स प्लस 4 मीटर्स, है ना? सो दिस विल कम आउट टू बी, दिस विल कम आउट टू बी 9 मीटर्स। सो ये जो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ है ना, इसी को डिस्टेंस कहते हैं। इसका मतलब डिस्टेंस आप कहीं से भी मेजर कर सकते हो, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। आप पहले यहाँ से यहाँ जाओगे, है ना? पहले आप यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट सी जाओगे, उसके बाद डी जाओगे, उसके बाद आप पॉइंट बी तक अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचो। इसको कहता है डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। आप कहीं से भी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाओ, इसको कहते हैं डिस्टेंस, दैट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। तो कहीं से जाने का मतलब ये है कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। मतलब डिस्टेंस जो है इट इज डायरेक्शन इंडिपेंडेंट, है ना? लेकिन इसमें अगर हम यहाँ से देखेंगे ना, ये शॉर्टेस्ट पाथ है। ये कौन सी पाथ है? इस पाथ की बात करेंगे। ये जो पाथ है ये शॉर्टेस्ट पाथ है, ये शॉर्टेस्ट पाथ। और ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है ये स्ट्रेट लाइन पाथ है। शॉर्टेस्ट पाथ कौन सी होगी? ऑलवेज स्ट्रेट लाइन पाथ विल बी शॉर्टेस्ट पाथ। और ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है ये डिस्प्लेसमेंट होता है। अब देखो, अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है और आपको शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना है, आप तो डायरेक्ट जाओगे ना। डायरेक्ट जाओगे मतलब इस चीज की पर्टिकुलर डायरेक्शन है, आपको इसी डायरेक्शन में जाना है, आपको स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन में जाना है। तो मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, बट डिस्टेंस का डायरेक्शन नहीं होता है ना? अब देखो, जिस किसी चीज का डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। अब मैग्नीट्यूड क्या बात है? मैग्नीट्यूड कुछ भी नहीं होता है, मैग्नीट्यूड इज वैल्यू। वैल्यू मतलब फॉर एग्जांपल, मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी गया इन स्ट्रेट लाइन पाथ, तो यहाँ से यहाँ तक मैं कुछ डिस्टेंस निकालूंगा। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ से 2 मीटर्स निकाले या 5 मीटर्स निकाले, 3 मीटर्स निकाले, तो ये जो 3 है ना, ये मैग्नीट्यूड,
है ना? तो मतलब अगर मैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी स्ट्रेट लाइन पाथ में जाऊँगा, इसका एक तो मैग्नीट्यूड होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, कुछ ना कुछ मीटर्स या किलोमीटर्स में निकालूँगा। लेकिन इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है, वो वाली क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा और जिसकी डायरेक्शन भी होगी, दैट इज़ बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना? तो इसका मतलब ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या हम कह सकेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसका डायरेक्शन भी होता है। इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, इसकी डायरेक्शन भी होती है। तो दैट क्वांटिटी व्हिच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दैट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। So in short, we can say कि displacement is a vector quantity. Basically, displacement is a vector quantity. तो यहाँ से हमने कंक्लूड किया कि y displacement is a vector quantity, है ना? तो यहीं पे अगर मैं बात करूंगा ना डिस्टेंस की, तो देखो डिस्टेंस का क्या हाल है? इसका मैग्नीट्यूड है, दिस इज मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है, इनको मैंने सम अप किया, सो आई गेट 9 मीटर्स। सो ये जो वैल्यू है ना, दिस इज मैग्नीट्यूड, मतलब डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है ना? मैग्नीट्यूड है डिस्टेंस का, क्या इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है? नहीं है। व्हाई नॉट? तो देखो डिस्टेंस क्या, आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो आप पहले यहाँ जा सकते हो, फिर यहाँ जा सकते हो, फिर यहाँ आ सकते हो। आप ऐसे करके भी जा सकते हो, आप ऐसे करके भी जा सकते हो, आप कोई भी डायरेक्शन लो, आप डिस्टेंस कवर करोगे। इसका मतलब डिस्टेंस जो है, इसका मैग्नीट्यूड होता है, बट इसकी डायरेक्शन नहीं होते, यहाँ पे नो डायरेक्शन। सो सच टाइप ऑफ क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड होगा बट डायरेक्शन नहीं होगी, दैट इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। सो हम कह सकेंगे कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? मतलब हमने यहाँ तक दो बातें की। एक, डिस्टेंस होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। दूसरी बात हमने की कि कौन सी क्वांटिटी इनमें से स्केलर क्वांटिटी है और कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। और हमने ये भी देखा कि वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है और स्केलर क्वांटिटी होती क्या है ना? तो देखो आगे चलते हैं। तो एक डायग्राम में यहाँ पे बनाऊंगा, एक डायग्राम बनाऊंगा। हमारे पास एक बॉडी है, ये हमारे पास यहाँ पे एक बॉडी है, पॉइंट ओ पे ये ओरिजिन है इसका। दिस बॉडी मूव्स टुवर्ड्स, यहाँ पे ये मूव करते हैं टुवर्ड्स दिस साइड, इस साइड मूव करती है ना? तो अगर ये बॉडी यहाँ मूव करती है, उसके बाद ये बॉडी यहाँ से नॉर्थ की साइड मूव करती है। तो इस चीज में फॉर एग्जाम्पल जब ये यहाँ से यहाँ मूव करती है, फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट ए, लेट अस से इट कवर्स a distance of 3 meters. And from point A to point B, let us say it covers a distance of 4 meters. है ना? यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो 3 मीटर कवर करता है और यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर कवर करता है। तो ये जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई, लेट अस से ये फिगर ए है। इस फिगर ए में हमें बोला गया है कि इसका आप डिस्टेंस निकालो और डिस्प्लेसमेंट निकालो। ये जो फिगर गिवन है, यहाँ पे हमें निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, अभी मैंने कहा कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसको ऊपर एरो लगा के हम रिप्रेजेंट करते हैं। इस एरो का मतलब है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है ना? मतलब ये जो डायग्राम है इसमें हमें निकालना है कि डिस्टेंस क्या है एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो पहला जो हम निकालेंगे यहाँ पे, दैट इज डिस्टेंस। लेट अस सी व्हाट इज द डिस्टेंस इन द गिवन फिगर। तो डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। मतलब डिस्टेंस किसके बराबर होगा? आप पॉइंट ओ से ए जाते हो, फिर ए से बी जाते हो। सो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू ओ ए लेंथ कवर्ड प्लस ए बी लेंथ कवर्ड। सो इट विल बी इक्वल टू 3 मीटर्स प्लस 4 मीटर्स। सो इन दोनों का सम अप करेंगे, सो यहाँ पे जो आपको डिस्टेंस मिलेगा, दैट विल बी इक्वल टू 7 मीटर्स, है ना? डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 7 मीटर्स। सो ये हमारा डिस्टेंस है। तो इस गिवन फिगर में हमने डिस्टेंस निकाला क्या? 7 मीटर्स। अब यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। मैंने क्या कहा? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। और शॉर्टेस्ट पाथ कौन सी होती है? शॉर्टेस्ट पाथ ऑलवेज एंड ऑलवेज स्ट्रेट लाइन पाथ होती है। तो स्ट्रेट लाइन पाथ हम यहाँ से बनाएंगे, हमें पॉइंट ओ से फाइनली जाना है पॉइंट बी तक। तो अगर हम शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढेंगे तो यहाँ से हमें शॉर्टेस्ट पाथ मिलेगा। अब देखो, अगर हम इस फिगर को देखेंगे, ये हमारे पास बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, है ना? अब ये राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी है। तो अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें आपको दो वैल्यूज पता है, देन यू कैन डिटरमाइन थर्ड साइड। आप थर्ड साइड को निकाल सकते हो। अगर आपको दो साइड्स पता है, यू कैन डिटरमाइन थर्ड साइड।
कैसे निकाल सकते हो? बाय यूजिंग पाइथागोरन थ्योरम। तो मतलब ये जो चीज है, ये जो डिस्टेंस है ओ से बी तक, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो मतलब डिस्टेंस हमने निकाला, उसके बाद हम यहाँ से क्या निकालेंगे? हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। सो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे इन दिस केस? इस केस में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पे अप्लाई होता है? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है जब आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? ये जो साइड है ना, इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इस साइड को बेस कहेंगे और इस साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे। सो हाइपोटेन्यूज को मैंने h से रिप्रेजेंट किया, बेस को मैंने b से रिप्रेजेंट किया और परपेंडिकुलर को मैंने p से रिप्रेजेंट किया। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगा? पाइथागोरस थ्योरम कहेगा कि जो h स्क्वायर होता है, दैट्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, इट इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना? अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, बेस का वैल्यू क्या है? इट इज 3 मीटर्स, सो इट इज 3 स्क्वायर। और परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है? इट इज 4 meters, so this is 4 square. It will be equal to our hypotenuse, that is from O to B, that is our displacement, the shortest level, the shortest path, the straight line path. So 3 3s are 9, basically 4 4s are 16, so this will come out to be 25. So can I write this h square is equal to 25? अब देखो, स्क्वायर अगर यहाँ से हटाओगे तो यहाँ से रूट आएगा, इसका मतलब h will be equal to root of 25. अब रूट ऑफ 25 किसके बराबर है? रूट 5 का स्क्वायर। अब स्क्वायर और रूट जाएगा, इसका मतलब जो h है, h किसके बराबर आया? 5 मीटर्स, है ना? सो मतलब ये जो साइड है ये 5 मीटर्स का आ गया। अब ये कौन सा साइड है? ये स्ट्रेट लाइन पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है। सो यहाँ पे अगर आप निकालोगे, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। So displacement in this case is equal to 5 meters. So whenever, जब भी आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा और वहां पे आपको डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, सो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना? क्लियर? तो क्लियर है, आगे बात करेंगे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्या क्या क्वेश्चन अराइज होते हैं? तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन को पोज करूंगा एंड विल सी व्हाट विल बी द आंसर्स, है ना? एक क्वेश्चन मेरे पास ये आएगा, जो डिस्टेंस है, क्या डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट? हमें देखना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा? क्या डिस्टेंस ग्रेटर देन दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा? क्या डिस्टेंस लेस देन दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा? क्या डिस्टेंस ग्रेटर आर इक्वल टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा? क्या डिस्टेंस लेस आर इक्वल टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा? तो इन पांच में से हमें देखना है, दिस इज ऑप्शन ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज एफ। हमें देखना है विच ऑफ दिस इज करेक्ट, इनमें से क्या करेक्ट है। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए अगेन मैं यहाँ पे एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन बनाऊंगा, जिससे क्लियर हो जाएगा कि डिस्टेंस ज्यादा होता है या डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होता है, और कैसे होता है, मतलब कितना होता है, इक्वल टू होता है या ज्यादा होता है। तो देखो मैं यहाँ पे, ये मेरे एक स्कीमेटिक डायग्राम है। दिस इज अ पॉइंट ए से एक बॉडी जाती है एंड इट मूव्स टू द पॉइंट बी तक जाती है। फिर पॉइंट बी से ये बॉडी कहाँ जाती है? पॉइंट सी तक। पॉइंट सी से ये बॉडी अगेन वापस आती है पॉइंट डी तक, और पॉइंट डी से ये बॉडी फिर फाइनली वापस आती है पॉइंट ए तक। जो जहां से बॉडी स्टार्ट होती है, दैट इज नोन एज इनिशियल पोजीशन। सो ये जो पोजीशन है, इसको मैं कहूंगा इनिशियल पोजीशन। क्या कहूंगा? इनिशियल पोजीशन। और फाइनली लास्ट पे जहां बॉडी पहुंचती है, दैट्स नोन एज फाइनल पोजीशन। पहले इसको यहाँ पे समझते हैं। ये एक डायग्राम है। कोई बॉडी, फॉर एग्जाम्पल कोई साइकिल, बाइसिकल है या कोई कार है, इट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। सो ये जो पॉइंट ए है जहां से स्टार्ट होती है, दिस इज नोन एज इनिशियल पोजीशन। और ये जो फाइनल पोजीशन है जहां पे ये फाइनली पूछती है, दिस इज नोन एज फाइनल पोजीशन, है ना? तो पोजीशन को हम फिजिक्स में एक्स से रिप्रेजेंट कहते हैं, तो करते हैं, तो दिस इज एक्स आई, मतलब एक्स इनिशियल, एंड दिस इज एक्स एफ, दैट इज एक्स फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट को जब भी आप रिप्रेजेंट करोगे ना, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, डिफरेंस ऑफ फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। अब देखो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है, और इस डायग्राम में मैंने कहा कि एक बॉडी जाती है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, लेट अस से इट कवर्स अ लेंथ ऑफ 5 meters।
तो यहाँ से बी से सी तक जब जाती है 3 मीटर कवर करती है, एंड फ्रॉम सी टू डी इट कवर्स 5 meters अगेन, एंड यहाँ से इट कवर्स 3 meters। तो इस चीज में हमें यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस निकालूंगा, दैट्स एक्स निकालूंगा, तो हमने कहा था डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, मतलब जहां जिस साइड से भी जाएगी उन सबको सम अप करना है। दैट इज 5 प्लस 3 meters प्लस 5 meters प्लस 3 meters, है ना। तो मैं यहाँ पे मीटर को कॉमन निकालूंगा। 5 plus 5 10, 10 plus 6 16 meters. So in this case इस फिगर में जो डिस्टेंस है that comes out to be 16 meters। अब देखो यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूं, क्या निकालूंगा, डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा। तो देखो अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा, मैंने कहा अगर बॉडी इनिशियल पोजीशन से जाती है फिर फाइनल पोजीशन तक जाती है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। ये यूज कब हम करेंगे, जब बॉडी इनिशियल पोजीशन से निकलेगी और वापस आएगी फाइनल पोजीशन पे। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा तो किसके बराबर होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब देखो यहाँ पे ये पोजीशन कौन सी है, ये इनिशियल पोजीशन है। अब वापस जब घूम के बॉडी आती है तो कहाँ पे आती है, इसी इनिशियल पोजीशन पे आती है। इसका मतलब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन इस डायग्राम में सेम है। इसका मतलब फाइनल पोजीशन इज इक्वल टू द इनिशियल पोजीशन, है ना। तो मतलब फॉर एग्जांपल अगर इनिशियल पोजीशन 0 है तो फाइनली 0 पे आती है। सो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आएगा, ये 0 के बराबर आएगा। तो हमारे पास एक कंक्लूजन आ गया कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है ना। अब हम ये नहीं कहेंगे कि अभी डिस्प्लेसमेंट हर जगह 0 होता है। पहले एक कंक्लूजन आ गया कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, लेकिन एक और कंक्लूजन भी यहाँ से आया कि जो डिस्टेंस होता है इट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखो ये जो डिस्टेंस है इट कम्स आउट टू बी 16 मीटर्स और डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया, इसका मतलब जो डिस्टेंस है इट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन एक और चीज, ये डिस्टेंस, ये जो डिस्प्लेसमेंट है कभी कभी 0 भी हो सकता है, इसका मतलब ग्रेटर आर इक्वल टू, है ना। अच्छा ग्रेटर देन दैट ऑफ, अभी देखेंगे ग्रेटर आर इक्वल टू कब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है। तो पहला कंक्लूजन निकला कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अभी एक और चीज देखना है कि ये इक्वलिटी जो साइन है यहाँ पे ये भी चेक करना पड़ेगा। तो इसको चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर एग्जांपल। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, मेरे पास एक बॉडी है, यहाँ पे एक बॉडी है एंड ऑब्जेक्ट इज और हियर एट पोजीशन ए, और इस ऑब्जेक्ट को जाना है पोजीशन बी पे। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि ए को जब बी से जाना है तो इसके लिए एक ही पाथ अवेलेबल है, इसको सिर्फ स्ट्रेट लाइन पाथ ही अवेलेबल है। यहाँ से कोई पाथ अवेलेबल नहीं है, यहाँ से कोई पाथ अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू गो टू द स्कूल, तो मुझे जब स्कूल जाना है मेरे लिए एक ही रास्ता है, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ। तो उस केस में मजबूरी है ना कि जहां से डिस्प्लेसमेंट होगा स्ट्रेट लाइन पाथ से, वहीं से हमारी डिस्टेंस भी होगी। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर्स, है ना। तो अगर मैं पूछूंगा ए से बी तक जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होगा 10 मीटर्स। लेकिन अगर मैं यहीं पे आपको बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो व्हाट विल यू से, सिंस डिस्प्लेसमेंट इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ, यहाँ पे एक ही पाथ पॉसिबल है दैट इज स्ट्रेट लाइन पाथ। वही वाली पार्ट डिस्टेंस को भी मेजर करेगी, वही वाली पार्ट डिस्प्लेसमेंट को भी मेजर करेगी। तो यहाँ पे भी आपका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा 10 मीटर। तो एक और कंक्लूजन आ गया कि डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एट सर्टेन टाइम्स, at times। तो कब ये पॉसिबल है, when there is only one path that is shortest path, at times when we have, when a body chooses, when a body has only one path, when we have only one path, only shortest path possible, है ना। तो तब पॉसिबल है, इसका मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। सो जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, या तो ग्रेटर हो सकता है या तो इक्वल टू हो सकता है किसके, डिस्प्लेसमेंट की। ये हमारा कंक्लूजन आ गया। तो इस चीज का जो आंसर है दैट इज डिस्टेंस इज ग्रेटर आर इक्वल टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये वाला चीज करेक्ट है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम नोट करेंगे कि डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस जो होता है इट इज ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। और एक और चीज हमने सीखी क्या, कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी में बी 0, कभी कभी डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है कब, जब बॉडी इनिशियल पोजीशन से निकलेगी और फाइनली वापस कहाँ पे आएगी, इनिशियल पोजीशन पे,
तब क्या होगा, तब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा। तो हम ये कह सकेंगे कि डिस्प्लेसमेंट can be equal to 0, may be equal to 0, may be equal to 0 कब, when initial and final positions are same। कब, जब इनिशियल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन ए है, और फाइनल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन भी क्या है, ए है। जब इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है, जब ये सेम होगी। व्हेन, तो यहाँ पे लिख सकते हैं रीजन, व्हेन इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन, तो तब हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। लेकिन इस चीज में डिस्टेंस कभी 0 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ से इनिशियल पोजीशन से निकले, आप फाइनल पोजीशन पे पहुंचे, तो आपने कुछ डिस्टेंस कवर की। लेट अस से आपने यहाँ पे डिस्टेंस 10 मीटर्स कवर की। सो हम ये कह सकेंगे कि जो डिस्टेंस है दैट कैन नेवर बी इक्वल टू 0। डिस्टेंस कैन नेवर बी इक्वल टू 0। आई होप ये जो कुछ बातें मैंने कही यह आपकी समझ में आई हुई होगी। अभी हम एक और चीज देखेंगे। तो यहाँ पे हमने जो कंक्लूजन निकाला, ये हमने कंक्लूजन निकाला, एक और चीज कंक्लूजन निकाला, जो डिस्प्लेसमेंट होता है इट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। एक और चीज, मतलब ये एक पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है, ये पॉइंट नंबर 3 है, ये पॉइंट नंबर 4 है, और एक और चीज पॉइंट नंबर 5 जो हमने यहाँ पे देखा, वो हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है और डिस्टेंस जो होता है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है। जब हम शॉर्टेस्ट की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में क्या आता है, स्ट्रेट लाइन पाथ। और यहीं पे हमने देखा कि जो डिस्टेंस होता है, जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस डिस्टेंस क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डिस्टेंस एक्चुअल पाथ होता है। हमने देखा डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ है। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ है ना। तो ये बातें यहाँ से क्लियर होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड